जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री हरि में। सबके मन में यही रहता है कि पूजा पाठ तो हम खूब करते हैं पर लेकिन उसका फल नहीं मिलता, तो उसके कारण भी आप ही हो। तो वो हम इस वीडियो के दौरान आपको बताएंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहे हमारे साथ और हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके तो शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पहली बात कि हम पूजा करते वक्त अपने कुल देवी को याद कर भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रखते। कुल देवी को कहने का मतलब है जो आपकी कुल देवी है। हर किसी की देवियाँ होती है, ऐसी कोई बात नहीं कि हर सबकी होती है। जो कुल देवी को याद नहीं करते तो आप जितनी भी पाठ पूजा कर लीजिए उसका फल नहीं मिलने वाला। तो जब भी आप पाठ पूजा करें तो अपनी कुल देवी को ज़रूर याद कीजिए। और सेकंड बात, पाठ पूजा कर ली और उसके बाद क्या है, विश्वास नहीं है तो बिना विश्वास के तो काम चलना नहीं। जैसे कि आपने मन्नत मांग ली, हमारे ये हो जाए, हमारे वो हो जाए, हमारे घर में बच्चे हो जाए, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं हो रही और किसी कारणवश तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है, या फिर आपने जो कारोबार में या काम के लिए आपने जो मन्नत मांगी है वे भी पूरी नहीं हो रही, तो उसके कारण भी क्या होता है कि आप भगवान को ही दोष देते हो कि भगवान ने सही नहीं किया, हम पूजा पाठ करना ही छोड़ देते हैं। होता है कई घरों में नास्तिक बन जाते हैं, पूजा पाठ छोड़ देते हैं। और सबसे घटिया चीज़ तो ये करते हैं कि वे अपना धर्म परिवर्तन कर देते हैं। जगह जगह जाके वो सोचते हैं कि नहीं, यहाँ तो कुछ बनने वाला नहीं है, किसी और देवता को पकड़ लेते हैं। कभी पहली बात है, जिस देवता के आप ऊपर आपको श्रद्धा है ना, तो उसी देवता की आप पाठ पूजा कीजिए। यूँ नहीं है कि उस देवता ने आपकी मदद नहीं करी तो चलो हम किसी और देवता को पकड़ लेते हैं। हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, आप उनमें से किसी भी देवता को मानो, अच्छी बात है। देर सवेर ही सही पर प्रभु आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। अच्छे श्रद्धा से और निष्ठावान से अगर आपने कुछ मांगा, यूँ नहीं है कि आप किसी और का बुरा करना चाहते हो तो प्रभु किसी का बुरा नहीं करते। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। ये थोड़ी कोई कि आप धमकी दोगे कि पंडित जी को 10 रुपये दे दिए और कह दिया पंडित जी हमारे घर में सुख शांति हो जाए, तो ऐसे नहीं होने वाला। कोई आपने प्रभु को खरीद थोड़ी रखा है। और सबसे मेन बात जो आजकल सब लोग गलती करते हैं, ब्राह्मण को आप लोग तुच्छ समझते हैं। नहीं, मैं सच बता रही हूँ। ब्राह्मण की जब ज़रूरत होती है तब आप क्या करते हो, उसे 10 रुपये हाथ में दे देते हो। ब्राह्मण जी पंडित जी को उनसे पूछते हो कि हमारे ये चीज़ है, हमें बता दीजिए, फिर हम आपको खुश कर देंगे। और फिर क्या करते हैं, आप ब्राह्मण को याद भी नहीं करते। तो ब्राह्मण भी भगवान का रूप होता है, उनको भी आप पूजना चाहिए। सुख दुख में हमेशा याद करना चाहिए। शादी फंक्शन हो चुका हो और करते क्या हैं कि जो बैंड बाजे वाले होते हैं उन्हें पैसे दे देंगे, मेहंदी वाले को पैसे, शादी में जितना खर्चा होगा या मुंडन में खर्चा होगा, कोई भी घर में बढ़िया फंक्शन होगा, पाठ पूजा वाला, उन्हें खर्चा खूब दे देंगे। पर बात पंडित जी की दक्षिणा की टाइम आएगी तो क्या करेंगे, पंडित जी ये जितने हमारी श्रद्धा बन रही थी हमने उतने दे दिए। क्यों भाई, ये जो आपके घर में ये अच्छी खुशी का माहौल है, इस पंडित जी के कारण ही हुए है। वो भी तो अगर आप उसे ढंग से नहीं दक्षिणा देंगे तो उसका कैसे फल मिले। अब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वो उसको उसकी हिसाब से दक्षिणा नहीं मिलेगी तो वो कैसे खुश होकर आपको आशीर्वाद देगा। तो कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण हो चुका है, कुल देवी हो चुकी है, आपके माता पिता हो गए हैं, तो उनकी आपको निष्ठावान से उन्हें खुश रखना चाहिए। और सबसे मेन बात, आप अपनी मर्जी से ही मंत्र का जाप करने लग जाते हैं। कोई भी मंत्र लेते हैं तो बिना गुरु के मंत्र के, वैसे भी आपके मंत्र का कोई वो नहीं है। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, पर तंत्र विद्या के द्वारा की गई जो आप करते हो ना, उसका परिणाम उल्टा ही निकलता है। इससे आपको फल नहीं मिलता, इसका उल्टा असर ही होता है। तो जब भी आपको मंत्र का जाप करना हो तो आप अपने गुरु से मंत्र लीजिए। गुरु से जाके मंत्र लोगे तो इससे आपकी काया का कल्याण होगा और इस मृत्यु लोक से जल्दी ही आपका पीछा छूट जाएगा। क्योंकि इस दुख की नगरी से एक प्रभु का नाम ही है जो आपको इस दुख की नगरी से बाहर निकाल सकता है। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन ये जो भी मैंने आपको बात बताई है वो बिल्कुल काम की है। तो इस बात पे थोड़ा विचार कीजिए कि अपनी कुल देवी हो गए, माता पिता हो गए और पंडित जी हो गए, तो इन सबको खुश रखना चाहिए। वीडियो हो सके तो प्लीज़ जितना हो सके सबके पास ये शेयर कीजिए। जय श्री राम, राधे राधे, सीताराम।